सीईटी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके फॉर्म जो है 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका जो पब्लिकेशन आप देख रहे हो 6 फरवरी से आया है और इसके जो फॉर्म है वो आपके 9 से शुरू हो जाएंगे। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें थोड़ा छोटा बताया था। अभी आपको डिटेल में पूरा क्वालिफ़िकेशन के साथ बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें डेट है। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन निकला है वो आपका 6 फरवरी की डेट में निकला है, जैसा कि आप नोटिस में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे और क्लोजिंग इसकी 23 फरवरी है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, फिर बार बार आप पूछते हैं, डाउट रह जाते हैं, तो आप वीडियो से समझ लें, ताकि फिर वही बात मैं आपको बोल के बताता हूँ, खासकर जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं जी। ठीक है। तो कल से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और लास्ट आपकी 23 फरवरी है। फ़ीस कोई अगर कोई फ़ीस पूछता है तो कोई भी फ़ीस इसमें नहीं है भाई, 0 फीस है इसके अंदर में, गवर्नमेंट फ़ीस। और इसमें जो सर्टिफिकेट की जो है डेट वही सेम है, 1 अप्रैल 2025 से आज तक की डेट का बना होना चाहिए, उससे पुराना इसमें नहीं चलेगा जी। ओएससी डीएससी का भी इसी प्रकार से आपका 13 नवंबर 2024 से जो है उससे पुराना नहीं होना चाहिए, इससे नया ही चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद कोई एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंस है कोई एक्स सर्विसमैन, तो अपना रिन्यू करवा लें अगर उसका पुराना है 10 फरवरी 2025 से। ठीक है जी। बाकी इसके बाद में मैं आपको डिटेल में पूरा कंप्यूटर पे ले चलता हूँ, एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी कौन कौन सी है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और आपका उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ़िलहाल जो है सीईटी क्वालिफाइड ही बोला गया है, अभी नंबर का कुछ फ़िलहाल जिक्र नहीं किया गया है, तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा नंबर के बेस पे। ठीक है जी। और देखो इसमें लिखा भी है। ठीक है जी। सीईटी की पॉलिसी के हिसाब से ही होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 घंटा 45 मिनट का है। जनरल कैटेगरी 50% चाहिए, रिजर्व 40% चाहिए। ठीक है जी। प्रोसेसिंग तो सेम ही है इसकी। ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस को आपको पता ही है कि कैटेगरी इसमें 8 लाख तक हो गई है। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है, 8 लाख तक की इनकम है, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके वो इसमें जो है अपनी कैटेगरी को प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का मैंने बता ही दिया है। और अभी आपको मैं वैकेंसी की डिटेल पे ले चलता हूँ, ताकि आपको वैकेंसी की ये इसमें डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। जनरल के लिए आपको स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशन, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो भी उसमें 10वीं 12वीं का है एक्चुअली में, उसके बाद में आपके डिप्लोमे हैं, जीएनएम एएनएम बीएससी जो भी है, आपको डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं, वो चढ़ेंगे इसमें। मैट्रिकुलेशन का भी 10वीं का भी चढ़ेगा और 12वीं का भी, एक फ़ोटोग्राफ चढ़ेगी आपकी। ठीक है जी। उसके बाद में आपके सिग्नेचर, फ़ोटो और आधार कार्ड और अंडरटेकिंग, ये चीज़ें तकरीबन सभी के में चलनी है। हरियाणा रेजिडेंसी चाहिएगा सभी को, और कास्ट वाला भी चाहिएगा। ठीक है जी। अगर कोई कास्ट कैटेगरी में है या कोई स्पेशल है तो उसका स्पेशल डॉक्यूमेंट भी लग जाएंगे, जैसे एनसीसी मांगा है तो एनसीसी, या अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया या एनी अदर हो गया। ठीक है जी। अभी ध्यान से आप देखते चले जाइए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, बार बार आप पूछते हैं, फिर इससे अच्छा है कि आप एक बार समझ लें इसको और अपना जो है फॉर्म ठीक ढंग से फॉर्म भरें। और एक बात ध्यान रखना, इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो करेक्शन का जो है शायद ही आपको टाइम मिले, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक भरें। फाइनल से पहले एक बार अच्छे से देख लें विद स्पेलिंग के साथ में। ठीक है जी। क्योंकि स्पेलिंग की ही मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम में, उस चीज़ का ध्यान रखें। सर्टिफिकेट के इसमें फॉर्मेट दे रखे हैं सभी, ये पूरा नोटिफिकेशन है ऑफिशियल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको सीधे अभी वैकेंसी पे ले चला हूँ। ठीक है जी। एज की बात करें तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए आप, एज जो है 18 से 42 साल तक की एज है। ठीक है जी। हिंदी या संस्कृत में से एक आपके पास 10वीं में होना चाहिए, या कोई भी आपका उसमें हायर में होना चाहिए। ठीक है जी। एज का रिलैक्सेशन इसमें सब जो कैटेगरी वाइज है वो दे रखा है। ठीक है जी। इसके बाद भी एज का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। अभी वैकेंसी की बात करें तो ईएसआई हेल्थ में एमपीएचडब्ल्यू की जो है पे लेवल 6 की है। जनरल इसमें 16 रहेंगे। ठीक है जी। जनरल वैकेंसी 16 है। उसके बाद में आपकी ईएसएम 1 है, डीएससी की, जनरल की 2 है, बीसीवी की 1 है, टोटल 20 वैकेंसी है जी। ठीक है। उसी प्रकार भी सेम एमपीएचडब्ल्यू भी हेल्थ डिपार्टमेंट में है। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 595 है। कैटेगरी वाइज भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद में आगे बात करते हैं नंबर 3 पे हेल्थ डिपार्टमेंट में है MPHW की, ये भी ठीक है जी। इसमें भी 700 के आसपास वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी को, ठीक है जी। और क्वालिफ़िकेशन की मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जो सीरियल नंबर 1 है, ठीक है, 1 और 2 जो कि MPHW है, उसमें आपको 10+2 चाहिए, ठीक है जी, किसी भी बोर्ड से। लेकिन आपके पास ANM ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है जी, वो आपके पास में होना चाहिए। और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल हु अंडरटेकिंग मल्टीपर्पज़, अगर कोई काम कर रही है वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा ले तो उसका फिर ज़्यादा बेनिफिट उसको हो जाएगा। नंबर तीसरे पे आपको जो है 10+2 आपके पास में होने चाहिए। वही MHW के आपके पास में ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट जो है रेगुलर का या जो भी उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में बनता है वो आपके पास होना चाहिए। आगे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी पे। ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है सारी ये। और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 20 एक में है, 296 एक में है, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद में नर्स की भी है और सिस्टर ट्यूटर की है। अभी मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। जो सीरियल नंबर 4 है स्टाफ नर्स की, आप ध्यान से देख लीजिए। स्टाफ नर्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको BSc चाहिए ऑनर नर्सिंग के साथ में, या फिर BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके साथ डिप्लोमा हो, ठीक है जी, या तो डिप्लोमा हो आपके पास में नर्सिंग का या आपने नर्सिंग कर रखी हो। उसके बाद में सीरियल नंबर 6 जो है नर्स के लिए A ग्रेड विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग, ठीक है जी, वो चाहिएगी आपको इसमें। उसके बाद में आपको 7 नंबर में हम बात करें तो आपको BSc ही इसमें चाहिएगी, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए, बड़े अक्षरों में दिख जाए आपको, ठीक है। ये समझ गए आप, BSc इसमें चाहिए और नर्सिंग का जो है आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है जी। ये आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आप पूछते हैं और आप गलती कर देते हैं। 7 होगी जी। नंबर 8 देख लीजिए, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है, ये है रेडियोग्राफर की, और दूसरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है, ये भी रेडियोग्राफर की है। वैकेंसी आप देख लीजिए, टोटल वैकेंसी इसमें ठीक ठाक है, 99 है और ये 32 है, ठीक है जी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जिसको चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। उसके बाद जो 8 नंबर का जो क्वालिफिकेशन दिया है, जो रेडियोग्राफर का जो दिया हुआ है, वो 10+2 आपके पास में होना चाहिए, विद साइंस के साथ में होना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2 पे आपकी BSc रेगुलर रेडियोग्राफी पे होनी चाहिए, ठीक है जी, ये मांगा गया है। ये 2 ऊपर से होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी का तो भी वो भी चलेगा, या कोई भी इक्वल जो है डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए आपका रेडियोग्राफी वाला, तो वो चल जाएगा, ठीक है। नंबर 9 में आपको रेडियोग्राफर, तो आपको मैट्रिक विद साइंस के साथ होनी चाहिए, और रेडियोग्राफी का आपके पास में क्या है, कोर्स होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अभी 10 नंबर पे चलते हैं, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, डिस्पेंसर की है, आयुर्वेदिक, ठीक है जी। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल हैं जी 3 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, 3 ही जनरल की है, ठीक है जी। और उसके बाद में इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, इसमें उप विद्या फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, उप विद्या मांगा गया है, जिसमें डिप्लोमा आयुर्वेदिक होना चाहिए, कुल मिला के ये है। और 10+2 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में नंबर 11 पे है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है, डिक्टेशन का ही है, पे लेवल 6 की है, जर्नल की 8 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 22 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसकी हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें MSc मांगा गया है डिक्टेशन में, या फिर आपके पास में BSc होम साइंस का डिप्लोमा हो डिक्टेशन आपका, ठीक है जी। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका, प्रीफरेंस है, एक्सपीरियंस को दिया जाएगा, कंपलसरी नहीं है, प्रीफर, ठीक है, प्रीफर जो है उसको किया जाएगा जिसके पास हॉस्पिटल डाइट कुकिंग एक्सेट्रा का आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होगा। तो अभी आ जाओ मेन वैकेंसी पे, जो कि अभी ये सबके पास तो डिप्लोमे होते नहीं हैं, तो ये चीज़ आपके पास 12वीं तो सभी के पास होगी, 12th जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट की है डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है जी, वन विभाग में जो है, ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी है, पे लेवल 3 की है, पुलिस के लेवल की नौकरी है जी। जनरल की इसमें 318 है, DSC 55 है, OSC 55 है, BCA 102, BCB 8 है, EWS 123 है, ESM जनरल की जो है 77 दे रखी है, ESM DSC की 1 है, ESM OSC की 1 है, ESM BSc की इसमें 19 है और B की
20 है। इसमें ये सबसे कम दे रखी है DSC और SC एक्स सर्विसमैन की। एक्चुअली में ये कम से कम इनसे आधी तो होनी चाहिए थी। चलो जो भी है, डिपार्टमेंट ने कैसे दिया है। 779 है टोटल वैकेंसी, ठीक है जी। अभी इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी 10+2 मांगी गई है। तो ये जो 12वीं पास बच्चे हैं, खासकर ये बात ध्यान से सुने, वो बच्चा इसको आराम से भर सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या आपकी जो है फिजिकल होना चाहिए, ये मेल का लिखा हुआ है जी, ठीक है। मेल के लिए आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कमी है इसमें। चेस्ट जो है बिना फुलाई 79 और फुला करके आपकी 84 होनी चाहिए। और 25 किलोमीटर की आपको जो है कंप्लीट करना है, जो आपकी टेस्ट होगा, वॉकिंग टेस्ट होता है इसके अंदर में, पैदल चाल होती है, वो 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी होती है। इसी तरह जो है लड़कियों की, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और 14 किलोमीटर की इसमें जो है रनिंग है, वॉक होगा ये कुल मिला करके हाई एल्टी एरिया में, जैसे कि अपना मोरनी है, पंचकुला है, या नॉर्मल जैसे भी उनका थोड़ा वैसा होगा, थोड़ा उसी टाइप से बना रखा है ग्राउंड, ठीक है जी। तो उसमें आपका टेस्ट होगा। और ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो है अगर आप इच्छुक हैं तो इसको भरवा सकते हैं, या आप खुद भी भर सकते हैं, ठीक है जी। ये अच्छी इसमें नौकरी है, ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जेई सिविल की भी नौकरी निकली है। जेई सिविल की है 2, असिस्टेंट मैनेजर की IA की है, जूनियर इंजीनियर की है। ये सिविल इंजीनियर, ये सब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में है। हाफड़ में है, हरियाणा पावर में है, HSIDC में है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में है, टाउन कंट्री में है, ठीक है जी। इसमें क्या है, 13 से 17 जो दिया हुआ है, इसमें जो है आपका फर्स्ट वाले में 13 नंबर जो आपका जूनियर इंजीनियर दिया है, तो आपके पास में 3 साल का इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए। 14 नंबर में बात करें तो हम वैकेंसी देख लीजिए, आप टोटल वैकेंसी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले वाले में टोटल वैकेंसी जूनियर इंजीनियर में आपकी जो वैकेंसी है वो 5 है टोटल। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल, वो भी सेम है वैकेंसी, वो 23 है, ठीक है जी। डिपार्टमेंट अलग है, अपॉइंटमेंट सेम है, वैकेंसी का नाम। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर की जो है आपकी 8 है जी, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो जेई की, ये तकरीबन जेई की है 15 है, लास्ट में 6 है, ठीक है। ये भी जेई सिविल है। तो 3 साल का फर्स्ट वाले में डिप्लोमा होना चाहिए, सेकंड वाले में भी 3 साल का आपका सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा मांगा गया है। तकरीबन ये डिप्लोमे वाली है जी, 3 साल वाली डिप्लोमा आपका तकरीबन तीनों में लिखा हुआ है, BTech साथ में लिखा हुआ है। बाकी और अच्छे से आप फॉर्म को भरने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार और देख लें, तभी फॉर्म को भरें। कोई इसमें अगर आपका क्यूरी रह जाता है तो उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में हरियाणा जो है शहरी विकास, ये भी जेई की है। फिर उसके बाद में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग में है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है जी, ठीक है। कुरुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड में है, जेई की है, जेई की है, ये तकरीबन जेई की ही वैकेंसियाँ हैं जी, टेक्निकल वाली ही हैं ये भी। वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी आपको पता लग जाएगा। एक में 16 है, एक में 73, एक में 1 है, ठीक है, जिस प्रकार से है। क्वालिफ़िकेशन इसमें जो फर्स्ट वाले में है उसमें आपका BSc एग्रीकल्चर दिया है, एक में ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या फिर आपके पास केमिस्ट्री या बायोलॉजी होना चाहिए 50% के नंबर के साथ में, BSc होना चाहिए। डिग्री एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें BSc या BA वो डिग्री इसमें वो देख करके आप इसमें भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी इसके बाद और भी वैकेंसी है इसमें, हरियाणा पावर जनरेशन, ठीक है, इसमें भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर की है, ठीक है। इसमें भी आपकी जो है 7 वैकेंसी है। और प्लांट अटेंडेंट की है, ये भी आपकी 10 वैकेंसी है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम बात करें तो इसमें आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है 23-24 की जो है, मैट्रिक विद 2 साल का ITI कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 25 पे चलते हैं। लेबर डिपार्टमेंट में है लीगल असिस्टेंट, ये सारे लीगल असिस्टेंट हैं, लेबर डिपार्टमेंट में है। और एक HSIDC में है और दूसरी एक और कैटेगरी उसमें है। तो तीनों में वैकेंसी की बात करें तो 2-2 है जी, ठीक है जी। और क्वालिफ़िकेशन की आप बात कर लीजिए, इसमें LLB डिग्री मांगा गया है, 3 साल का जो है प्रैक्टिस इन एडवोकेट में मांगा गया है। इसमें सब में तकरीबन LLB लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। ये कि आपके पास में लीगल है तो आपके पास में LLB का जो है
डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर, ये यहाँ पे समाप्त हो गया इसके बारे में, ठीक है जी। बाकी आपको और भी डाउट है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जा कर के देख सकते हैं। इसके जो ये डॉक्यूमेंट जिसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो वो सारी वैकेंसी फिल कर सकता है, ये नहीं है कि वो एक ही करेगा। तो आप लोग ये अपने दोस्तों के साथ भी बताएं ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे, क्योंकि इसमें डीपली पता नहीं लगता। वो एक्चुअली में नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, ये एक्चुअली में काफ़ी सारा लंबा चौड़ा, ये कम से कम 70-80 पेज का होगा नोटिफिकेशन, जिसको भी पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको बोल के बता दिया है। बाकी आप जिसमें इंटरेस्ट है उसको ध्यान से आप देख करके अपना फिल कर लीजिए, ठीक है जी। और एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो है सबका अलग अलग है, ग्रुप वाइज है ये सब, इसके अंदर दिया हुआ है। अगर मैं वो बताने लग गया तो काफ़ी सारा लंबा चौड़ा और हो जाएगा, 1 घंटे की ये क्लास हो जाएगी। तो आप उसमें जा कर के बाद में देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। अगर कोई इच्छुक होगा तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके पास भेज दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में ताकि वो भी अपने फॉर्म भर लें। जय हिंद, जय भारत।